नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खंडवा से मिल रही एक खबर से। भोपाल के गीता नगर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। घर घर जाकर अक्षत वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान में सहभागिता अब बीजेपी निभा रही है, तो इसी के तहत गीता नगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम के तहत वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और घर घर जाकर अक्षत का वितरण करेंगे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान में सहभागिता लगातार अब बीजेपी निभा रही है और इसी के तहत अब भोपाल के गीता नगर पहुंचे हैं खुद मुख्यमंत्री। अक्षत भी घर घर जाकर पहुंचाएंगे। जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, हमारी विश्व हिंदू परिषद ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, बजरंग दल सहित सब लोगों ने। आज वो शुभ दिन आया है जिसका हमको हजारों साल से इंतजार था। सर, मध्य प्रदेश से कितने लोग आपके नेतृत्व में आपने सरकार बनी है, आप पहली बार मुख्यमंत्री बने? देखिए, हमने कहा है कि हमारी सरकार हर राम भक्तों को जो अयोध्या की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, हम सबके लिए पुष्प वर्षा करेंगे, अभिनंदन करेंगे। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में सुंदरकांड और तमाम प्रकार के धार्मिक आयोजन, जिससे हमारी ये अयोध्या में गर्भगृह भगवान के प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम अमर हो जाए, ये सारी रचना बन करके तैयार है। और इसकी पहली कड़ी में अक्षत कलश के माध्यम से लोगों को निमंत्रण देने का ये क्रम जारी है। भोपाल से एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दे। ड्राइवर्स की हड़ताल पर सीएम ने अब समीक्षा बैठक ली है। सभी कमिश्नर, एसपी और कलेक्टर इस बैठक में शामिल हुए हैं। आवश्यक सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। डीजल पेट्रोल सप्लाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। पेट्रोल सप्लाई रोकने वालों पर सख्त एक्शन के आदेश भी दिए गए हैं। हाईवे पर पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जिस तरह से हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और ये अफवाहें फैलाई जा रही थी लगातार, और इस पर अब सीएम ने कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर की बैठक ली है और जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उचित दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन इस कानून पर विवाद थमने वाला नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हिट एंड रन कानून को लेकर एक ट्वीट किया है। क्या लिखा है? सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में एक तरफा फैसलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। संसद में संवाद के बिना ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कठोर कानून बनाना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर हमला है। कानून के विरोध में हो रही हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार को ड्राइवर से बात कर समस्या का हल निकालना चाहिए। तो हिट एंड रन कानून पर कांग्रेस को अब हमला करने का मौका मिल गया है। जिस तरह से हड़ताल की जा रही है, देशव्यापी हड़ताल है और मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला है। लेकिन इसी बीच कमलनाथ ने जो ट्वीट किया है, लिखा है कि लोकतंत्र में एक तरफा फैसलों की गुंजाइश है नहीं और ये जो कानून बनाया गया है, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर एक तरह का हमला है। इधर भोपाल में एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कई मुद्दों पर अहम बयान दिए। हिट एंड रन कानून पर जो बवाल मचा हुआ है, इस पर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं प्रभारी के मध्य प्रदेश के दौरे और न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर भी पूरा अपडेट दिया है। जानकारी दी है, सुनिए। 8,000 रुपये में यहाँ ड्राइवर काम करता है, 15,000 रुपये तक यहाँ काम करता है, 25,000 रुपये अंतिम तनख्वाह होती है ड्राइवरों की। बहुत हो जाए, इस महंगाई के दौर में उसका काम नहीं चल सकता है। तो शासन एक पक्ष ही देखता है, दूसरा क्यों नहीं देखता है? कानून लाने से पहले संवाद होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में नहीं है। 8 तारीख के दिन हमारे प्रभारी फिर से आएंगे और जो लोकसभा की तैयारी और हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें डोनेट फॉर कांग्रेस के वर्किंग के पार्ट पे हम प्ले करेंगे, तो उन सब की तैयारियों को लेके भारत न्याय यात्रा का भी रूट फाइनलाइज होगा। इंटरनली आप लोगों को आउट करके बताया जाएगा। तैयारियां चल रही है, सही समय पर आप सबको उससे अवगत कराकर न्याय यात्रा है वो। नए हिट एंड रन कानून में जारी विरोध पर परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए।
मुझे लगता है कि ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेट इस कानून को किया जा रहा है। इसको समझने की आवश्यकता है। अनुरोध करूंगा एक नागरिक के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि के नाते भी कि हमें शुरुआती दौर पर इतने सख्त निर्णय की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से सजग है, सचेत है, और मैं तो आग्रह केवल यही करूंगा कि उनको इसमें व्यवस्था में ड्राइवर्स को सहयोग करना चाहिए। उनकी जो यूनियंस हैं उनको बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इधर जबलपुर में ट्रक चालकों ने आरक्षक से मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। चक्का जाम हटाने को लेकर विवाद हुआ था और मंझौली थाने में वो आरक्षक पदस्थ हैं। आरक्षक के साथ मारपीट की पुलिस महकमे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके सामने है। उनसे जब हमने पूछा तो ये कहा कि अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई। तो मारपीट का वीडियो आपके सामने है। आरक्षक की पिटाई की गई है, लेकिन पुलिस महकमे को इसकी कोई जानकारी है नहीं। चक्का जाम हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मझौली थाने में जो पदस्थ हैं आरक्षक, उनकी पिटाई की गई। वीडियो भी सामने आ चुका है, लेकिन पुलिस महकमे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ड्राइवर्स की हड़ताल का जो असर है ये भोपाल में भी दिखा। दरअसल सब्जियों के रेट में इजाफा हो गया है और आम दिनों में 20 से 30 रुपए में जो सब्जियां बिकती थी, अब उनके दाम 50 से 80 रुपए तक हो गए हैं। सब्जियों की आवक भी कम हो गई है और हड़ताल के चलते थोक मंडी में जो सब्जी हैं उसकी सप्लाई नहीं हो रही है। भेल बाजार से जायजा लिया है हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के BHL मार्केट में। देखा जा सकता है कि यहाँ पर सब्जियों की आवक ज़रूर है, लेकिन आम दिनों की अपेक्षा इस आवक में कमी आ गई है, यानी सप्लाई कम हुई है। सप्लाई कम होने के चलते सब्जियों के रेट में अचानक से जो बढ़ोतरी वो हुई है। रोज़ाना जो सब्जियाँ ठंड के दिनों में कम रेट है, जिनका जो 20 से 30 रुपये किलो है, अब वो 40 रुपये उनका भाव किलो में पार कर गया है। हालांकि सप्लाई अभी कम हुई है, लेकिन अगर ये हड़ताल बढ़ती है तो सप्लाई पर और ज्यादा फर्क पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ जो थोक विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितना असर पड़ा है? असर साहब 90% पड़ा हुआ है। क्या है कि जो किसान ला रहे थे उनको रास्ते में रोका जा रहा है, उनसे माल नहीं आने दे रहा है। अब वो क्या है कि जैसे कि 25 गाड़ियाँ आया करती थी तो आज 2 गाड़ियाँ आई हैं खाली। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि मटर की अगर बात की जाए तो 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो जो मटर है अब वो 60 रुपए 70 रुपए है। गाजर जो आम दिनों में ठंड के दिनों में 30 रुपए किलो गाजर बिकती थी, आज वो भी 50 रुपए किलो हो चुकी है। कुछ ग्राहक भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि सब्जियाँ लेने वो लोग यहाँ पर आए हैं तो रेट बढ़े हुए हैं। आप सब्जी लेने आए हैं तो हाई फाई है सब्जी। का कहना है कि सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये वो सब्जी खरीद भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मुश्किल हालात ना सिर्फ इन सब्जी विक्रेताओं के लिए बल्कि खरीदार यानी आम जनता के लिए भी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन विनीश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। तो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की हड़ताल से परेशान मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताल के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हड़ताल कर रहे चालकों यानी ड्राइवर्स और उनके संगठन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हड़ताल से पेट्रोल, डीजल, राशन समेत कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। राज्य सरकार की ओर से श्रीमान महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए। उन्होंने माननीय न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि वे आज ही इस विषय में कार्यवाही करेंगे और चूंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में राज्य सरकार को इस तरह के पावर दिए गए हैं तो उनका उपयोग करते हुए वो इस स्ट्राइक के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और ये जनहित में उन्होंने फैसला लिया है। ये पूरे ट्रांसपोर्ट पर है। जितने भी ड्राइवर्स हैं, जहाँ भी चक्का जाम है, विषय है चक्का जाम, यदि उन्होंने चक्का जाम किया है तो ये सब पर लागू होगा। राज्य शासन इस पर कार्यवाही करेगा। राज्य शासन ने ऐसा अपनी ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष जो है अंडरटेकिंग दी है। मध्य प्रदेश के PWD मंत्री राकेश सिंह ने हमसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि PWD विभाग के जरिए प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। राकेश सिंह ने जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित किए जाने की खबर की पुष्टि भी की। राकेश सिंह ने यह भी कहा कि जबलपुर में कैबिनेट की बैठक महाकौशल के विकास के लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। मध्य प्रदेश की नवगठित भाजपा सरकार में PWD मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है जिनके नाम पर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाने की उपलब्धि दर्ज है। राकेश सिंह हमारे साथ हैं। लंबा संसदीय अनुभव आपका और PWD मंत्रालय, क्या प्राथमिकता सर रहने वाली है आपकी?
अभी तो मैंने कार्यभार भी नहीं संभाला है, लेकिन स्वाभाविक है मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मजबूत हो, उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जहाँ काम करने की संभावना है। तो एक बार मैं सारी चीज़ों को समझ लूँ और उसके बाद फिर क्या हो सकता है, क्या प्राथमिकता है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँ। चूँकि कल कैबिनेट की बैठक जबलपुर में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने निर्णय किया कि संस्कार धानी में माँ नर्मदा जी के पवित्र तट पर माँ रानी दुर्गावती जी की कर्मस्थली में ये मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट होने जा रही है। हम सभी गौरवान्वित हैं और निश्चित रूप से ये कैबिनेट आने वाले समय में जबलपुर और पूरे महाकौशल के लिए संभावनाएं खोलेगी। लेकिन कहें कि महाकौशल में कांग्रेस को एक तरह से मुद्दा विहीन आप लोग कर रहे हैं। लगातार वो जो कमलनाथ सरकार में कैबिनेट बैठक हुई थी उसका श्रेय एक तरह से कांग्रेस। हमारा कैबिनेट की बैठक केवल कैबिनेट की बैठक करने का उद्देश्य नहीं है। कैबिनेट की बैठक सार्थक हो, संदेशात्मक हो और लोगों को ये लगे कि इसका कोई लाभ है। कैबिनेट की बैठक ऐसी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की राकेश सिंह जी से, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि उनकी ओर से अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कार्य योजना भी बनाएंगे। लगातार विकास किस तरह से इस विभाग के जरिए किया जा सकता है उसकी बात करेंगे और कह रहे हैं कि जबलपुर में कैबिनेट की बैठक जो आयोजित की जा रही है वो एक बड़ी उपलब्धि है और महाकौशल ही नहीं, जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्र के विकास के नए रास्ते इस कैबिनेट बैठक के जरिए खोले जाएंगे। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो सबसे पहले हमने ही ये बात बताई थी कि जबलपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है और IBC 24 की खबर पर मुहर भी लग गई है। मोहन सरकार की जो पहली बैठक है वो जबलपुर में, माफ कीजिएगा, कैबिनेट जो बैठक है आने वाली, ये जबलपुर में होने वाला है और कार्यक्रम भी इसका जारी कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने 3 जनवरी को शाम 5 बजे जबलपुर के शक्ति भवन में कैबिनेट की बैठक वो करेंगे, जिसमें महाकौशल के कई विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार जबलपुर के दौरे में आ रहे हैं और जबलपुर को एक बड़ा सम्मान मिलने वाला है। यहाँ वो जबलपुर में कैबिनेट की बैठक को आयोजित करेंगे। इससे पहले कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए जबलपुर में कैबिनेट की बैठक की थी साल 2020 में और मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो जबलपुर में कैबिनेट की बैठक करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मोहन यादव इस कार्यक्रम के दौरान जबलपुर को कई विकास कार्यों की सौगात भी देने जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको जो बैकड्रॉप नज़र आ रहा है, यहाँ से उनकी ओर से एक आम सभा का संबोधन भी किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे, लेकिन साथ ही साथ जबलपुर में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी जबलपुर के इसी गैरिसन ग्राउंड से किया जाना है। और आप देखेंगे यहाँ मंच की व्यवस्था के साथ साथ मैं आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि एक बड़ा रैंप जो है यहाँ पर रेड कारपेट के साथ लगा हुआ है, जो ये बताता है कि मोहन यादव इस मंच में बैठने के अलावा यहाँ पर इस रैंप पर भी चलेंगे, चूँकि जन आभार यात्रा का भी कार्यक्रम है और सीधे तौर पर इस रैंप पर चलते हुए वो जनता के बीच पे भी जाएंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाएंगे। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम लगभग मुख्यमंत्री का तय हो गया है। इसके मुताबिक 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री डुमना एयरपोर्ट पहुँचेंगे। भोपाल से उनका आगमन होगा और वहाँ से वो सीधे भंवरताल उद्यान पहुँचेंगे, जहाँ गोंडवाना की महान शासिका वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर उनकी ओर से माल्यार्पण किया जाएगा। और इसके बाद मुख्यमंत्री कलचुरी होटल पहुंचेंगे, जहां पर वो कानून व्यवस्था की संभागीय समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ महाकौशल क्षेत्र में विकास कार्यों की भी एक संभागीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जबलपुर में जन आभार यात्रा को भी संचालित करेंगे और उसके बाद यहाँ वो पहुँचेंगे। मिशन 29 सामने है, जहाँ बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर फोकस रखा हुआ है। तो महाकौशल को साधने की एक बड़ी कवायद इसे माना जा रहा है, जिसमें जबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट मीटिंग करने जा रहे हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। उज्जैन में कल डबल मर्डर केस के बाद आज आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया गया। थाने से साक्ष्य जुटाने के बाद FSL और इंगोलिया पुलिस की टीम बड़नगर पहुंची और आरोपी महिला को JMFC कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आरोपी महिला IBC 24 के सवालों से बचती दिखी। महिला ने कल पति और जेठ की पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी थी और खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने घटनास्थल से 2 मैगजीन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने 7 से 8 राउंड फायरिंग की थी। महिला की 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक की उम्र 18 साल है
और दूसरे की उम्र 21 साल बताई जा रही है। इधर कटनी से एक अहम अपडेट आपको बता दें, युवक की हत्या के बाद चक्का जाम किया गया है। परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक युवक का नाम राजेंद्र राठौर बताया जा रहा है। बड़वाड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये उनकी मांग है। परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने अब चक्का जाम कर दिया है। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अब परिजन आक्रोश में हैं। सीहोर भैरुंदा थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बाद सीहोर के एसपी ने सस्पेंड कर दिया उन्हें। बता दें कि वीडियो में कांस्टेबल पवन वाडिया भैरुंदा थाना में पदस्थ हैं, जिनका दुकानदारों के साथ मारपीट करते एक वीडियो सामने आया। पीड़ित दुकानदारों ने कहा कि जो हेड कांस्टेबल पवन है, उन्होंने शराब के नशे में 31 दिसंबर की रात को 11 बजे लगभग 10 से 15 लोगों के साथ डंडों से मारपीट की। हालांकि जब मामला संज्ञान में आया तो एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। खाना बना रहा था, अचानक मेरे को आके मार दिया। फिर तो खाना खा रहा था, उनको मारा उनने बिना गलती का। आदमी गिरा को खाना खा रहा, देख ली पूरी टूट फूटी हाथ पर, देख लो ना आप। इंदौर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। आरोपी इरफान ने पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पत्नी के पति इरफान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र के जबरन कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। तो रायसेन में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई और बस में 30 से 35 लोग सवार थे। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायलों को फिलहाल भोपाल रेफर कर दिया गया है, जबकि 17 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बस सतना से इंदौर जा रही थी। भोपाल विदिशा मार्ग पर फिल्टर प्लांट के पास यह हादसा हुआ है। इधर दमोह में हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर गए। दरअसल गौ हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। अस्पताल चौराहे पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें देखिए, गौ हत्या के विरोध में हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए हैं और नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 22 में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्ते ने बीते एक हफ्ते में 12 से ज्यादा लोगों को काट लिया है। वार्ड वासियों ने नगरपालिका में शिकायत भी दर्ज कराई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है और पागल कुत्ते का जो आतंक है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हालांकि इस मामले की शिकायत नगरपालिका से कर दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।